नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, समय समय पर अनेकों प्रयोग तंत्र मंत्र से मैं आप लोगों को अवगत कराता रहता हूं, बताता रहता हूं, जिसमें किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, मूठ चौकी, किया कराया, लगा लगाया या फिर मसान आदि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, उसकी काट होती है। और आज भी एक ऐसे तंत्र प्रयोग की साथ में ये मंत्र प्रयोग है, इसकी चर्चा करने जा रहा हूं, जो अत्यंत सरल भी है और सिद्ध भी है। किसी भी प्रकार का मसान रोग यदि लग गया है तो ऐसे में व्यक्ति को सूखना रोग लग जाता है, अर्थात वह सूखने लगता है दिन रात और उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और अंदर ही अंदर वह व्यक्ति कटने लगता है, घुटने लगता है। अनेकों प्रकार से दवा कराने के बाद भी वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। यह मसानी क्रिया कहलाती है। शमशान की राख को किसी सिद्ध योग में, किसी तंत्र मुहूर्त के माध्यम से, किसी तंत्र प्रयोग के माध्यम से जब किसी व्यक्ति के ऊपर डाल दिया जाता है या खिला दिया जाता है, दोनों ही परिस्थिति में मसान क्रिया लग जाती है। पूर्व में भी मसान उच्चाटन हेतु, मसान को दूर करने हेतु एक प्रयोग दिया है जो मूल रूप से बच्चों के मसान के लिए है, परंतु यदि किसी बड़े को भी मसान क्रिया लग गई है तो आज का ये मंत्र प्रयोग अत्यंत विशिष्ट बन जाता है। मात्र 3 बार इसका प्रयोग करना है और 3 बार के प्रयोग से ही निश्चित तौर पर वह व्यक्ति हर प्रकार की मसान क्रिया से निजात पा जाता है। तंत्र क्रिया हो, मंत्र क्रिया हो, उससे दूर हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है। अब चाहे इस प्रयोग को बड़ों के लिए करे, छोटों के लिए करे, बच्चों के लिए करे, स्त्री के लिए करे, पुरुष के लिए करे, सभी के लिए प्रयोग समान रूप से प्रभावशाली है। और वैसे भी इस प्रकार के प्रयोग ज्यादातर बच्चों को होते हैं या प्राय स्त्रियों को होते हैं, और स्त्रियों को होता है तो छोटे बच्चों की माँ होती है उनको ज्यादा होता है, जिससे कि उनके स्तनों में दुग्ध सूख जाता है या फिर उनको सूखना रोग लग जाता है और अनेक प्रकार के स्त्री रोग से भी वो ग्रसित हो जाती है और दिन प्रतिदिन शरीर सूखता चला जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, प्रयोग करना है, किस प्रकार से इसका विधान करना है। जहां तक बात करें सिद्धि विधान की, मात्र 1 दिवस का यह सिद्धि विधान है। 1 दिवस में भी वह समय विशेष जो सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो उसमें इस मंत्र को सिद्ध करना है और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करना है। जैसे कि बताया, मात्र 3 बार के प्रयोग से ही किसी भी प्रकार की मसान विद्या की काट होती है, उसका नाश होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना सामग्री में कुछ भी विशेष नहीं है, मात्र गाय के गोबर से बने ऊपले आपको लेने हैं और गुगल, लोबान और लौंग, ये 3 सामग्री का मिश्रण बना करके, चाहे कूट पीस करके ही रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि साबुत लौंग ले, थोड़ा थोड़ा रख लीजिए, सबको कूट पीस करके एक सामग्री सी तैयार कर लीजिए। अब जिस दिन भी सिद्ध योग मुहूर्त हो उस दिन प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो, त्रिसंध्या में, तीनों ही समय में इस मंत्र को जप करके सिद्ध किया जा सकता है। नजदीक ही शिवरात्रि का पर्व आने वाला है और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि आने वाली। तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं, शिवरात्रि वाले दिन भी इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं, अथवा बसंत पंचमी का समय रहेगा उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। करना क्या है, सबसे पहले जिस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध करना हो, संध्या काल में भगवान शिव के मंदिर में एक मेहंदी से बना दीपक, मेहंदी का बना हुआ हो, तिल तेल का भरा हुआ हो, ऐसा एक दीपक भगवान शंकर के मंदिर में अपने घर से बना करके लेकर के जाना है और प्रज्वलित करके आना है। घर से जला कर लेके जाएं, श्रेष्ठतम है, अन्यथा बिना जलाए लेकर के चले जाएं। और यदि किसी प्रकार का मन में संशय आता है कि मेहंदी लेकर के जाएंगे, कहीं कुछ विपत्ति परेशानी ना हो जाए, तो वहीं मंदिर में बैठ करके इसे बना दीजिए और फिर उस दीपक को वहां पर चलाना है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद में वहीं बैठ करके एक काले रंग का धागा लेकर के जाइए और उस धागे को भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना कीजिए और उस धागे को लेकर के घर आ जाइए। अब अगले दिन प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, आपको घर में एकांत स्थान पर उत्तर या पूर्व मुख होकर के बैठ जाना है। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टी के ऊपर भगवान शंकर का विग्रह रख लीजिए, या ये प्रयोग आप मंदिर में कर सकते हैं भगवान शंकर के, तो वहीं बैठ के कर सकते हैं, तो वहां पर यह व्यवस्था बन सकती है कि अग्नि भी आप जला सके, तो वहीं बैठ के कीजिए, अन्यथा घर में भी कर सकते हैं। अपने समक्ष किसी चौकी पट्टे के ऊपर भगवान शंकर का चित्र स्थापित कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन करने के पश्चात में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
दीपक तिल तेल का हो, घी का हो, किसी भी प्रकार का आप दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में क्या करना है कि मैं ये मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं मसान रोग के निवारण के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने निजी जन के लिए, अर्थात सभी के हित के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं। और इस प्रकार का संकल्प करके संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र के साथ में अपनी कामना बोलनी होती है और उसके बाद में ये जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ देना। जब आपका संकल्प हो जाए उसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन सामान्य सब पूजन आपको करना है। सामग्री विशेष नहीं है, जो भी पूजन सामग्री आपके पास घर में उपलब्ध है, जितनी भी है, भोग के लिए मिश्री हो, गुड़ हो, बताशे हो, जो भी हो, सामान्य सा एक पूजन करना है। बड़े विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, मंत्र का जप पर्याप्त है। पूजन संपन्न कर लिया पंचदेवों का, उसके बाद भगवान शंकर का और साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ जी का और भैरव जी का सामान्य सा जो भी सामग्री उपलब्ध है जैसे बताया, उसी से आपको सामान्य पूजन कर लेना है। सबका पूजन किया। अगर सामग्री नहीं भी है तो अक्षत पुष्प जो भी उपलब्ध है उन्हीं से सिर्फ ध्यान कीजिए और इतना ही पर्याप्त है। सबके पूजन के उपरांत सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की और 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। और उसके बाद में 11 माला का जप आज के इस मंत्र का करना है। यदि आप साधक हैं तो 11 माला का जप करेंगे। यदि आप गृहस्थ हैं तो मात्र एक माला ही पर्याप्त है, सीधा आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु साधकों के लिए अक्सर बोलता हूं कि आप साधक हैं तो लोगों के लिए कार्य करना होगा, इसलिए आपका तप बल, आपके मंत्रों का जप अधिक होना चाहिए। इसलिए आपको 11 माला का जप करना है। और जब आपके 11 माला का जप पूर्ण हो जाएगा तब आपको लौंग, गूगल, लोबान से जो मिश्रण तैयार किया है अग्नि के ऊपर, उसकी एक माला की आहुति करनी है। एक माला की आहुति जब आपकी पूरी हो जाएगी गूगल, लोबान, लौंग से, तो सामान्य सी भगवान शंकर की आरती कीजिएगा। जो भी भोग नैवेद्य रखा है, श्रेष्ठतम होगा यदि खीर का नैवेद्य हो या फिर दूध से बना कोई भी नैवेद्य, पेड़े हो, बर्फी हो, इस प्रकार का कोई नैवेद्य हो, उसे अग्नि पर ही आपको भोग लगाना है। क्षमा प्रार्थना करनी है, समर्पण करना है और फिर उठ जाना है। इस प्रकार से यह मंत्र आपका सिद्ध होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मंत्र को और उसके बाद जानते हैं मंत्र के प्रयोग की विधि को कि इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काली नागिन सिर जटा, ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मरी मसानी ना फिरे, गुरु हमारे साथ। दुहाई ईश्वर महादेव, गोरा पार्वती की, दुहाई नैना योगनी की। छोटा सा मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना कीजिएगा, उसके बाद ही जप कीजिएगा। जैसे कि बताया, जो गृहस्थ है वो सीधे एक माला की आहुति कर सकते हैं और उसी से ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब आपका ये मंत्र जब पूर्ण सिद्ध हो जाए, आरती समर्पण के बाद में जो आपने अग्नि प्रज्वलित की थी उसे कपड़े से छान करके, जब वो ठंडी हो जाए उसे कपड़े से छान करके सुरक्षित रख लीजिए। अब जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसे 3 दिन लगातार प्रातःकाल, रात्रिकाल या संध्या काल यानी दिन में 2 बार इस भभूत को पानी में घोल करके पिलाना है और इस मंत्र का 7 बार जप करना है। और साथ ही साथ एक सूती कच्चा सफेद धागा लेकर के पीड़ित व्यक्ति की लंबाई के बराबर 7 बार नापना है और फिर उसमें 21 गांठ लगा करके इस मंत्र के माध्यम से जप करते हुए 21 गांठ लगानी है और 21 गांठ लगा करके उसकी कमर में इस धागे को बंधवा देना है। 7 दिन लगातार ये धागा बंधा रहेगा। उसके बाद इस धागे को खोल करके पीपल वृक्ष के ऊपर बांधाना है। इतना प्रयोग करने के बाद किसी भी प्रकार की मसान क्रिया है निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी, कट जाएगी, हट जाएगी। अत्यंत सरल विधान है, सरल प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साधकों को पहले 11 माला का जप करना है, उसके बाद हवन करना है। और जो गृहस्थ हैं, जो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, उन्हें केवल 1 माला का जप सीधे हवन करके इस प्रयोग को संपन्न कर लेना है। अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। भगवान शंकर और महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।